our Guru Maharaj, His Divine Grace, Om Vishnupad Paramhans Paribrajikacharya, 180 Jun Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj, and our Param Guru Maharaj, His Divine Grace, Om Vishnupad Paramhans Paribrajikacharya, 180 Jun Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, have instructed us that we must repeatedly perform and hear kirtan and arati and other devotional activities. कहते मैंने अपने गुरुजी और परम गुरुजी से ये सुना, उन्होंने हमको निर्देश दिया है, उन्होंने हमको ये आदेश दिया है, उपदेश दिया है कि बार बार इनको दोहराते रहो। अब देखो ना, आप बोलो इस हफ्ते में महामंत्र करूंगा, अब अगले हफ्ते कोई और मंत्र करूंगा। ध्रुव जी ने किया था ओम नमो भगवते, मैं वाला करूंगा। फिर हफ्ता हो गया, अगले हफ्ते में और मंत्र करूंगा, है ना। वाल्मीकि जी ने मरा मरा जप, तो मैं मरा मरा ही जपूंगा हफ्ते भर। आप अलग अलग मंत्र जब जपेंगे तो सिद्धि किस में होगी? किसी में भी सिद्धि नहीं होगी। एक मंत्र जपते रहेंगे जपते रहेंगे जपते रहेंगे, जब मरा मरा ही जपे उसी में सिद्धि हो जाएगी। इसलिए हमारे आचार्यगण ये दोहराने के लिए बार बार बोलते हैं, यही आरती यही कीर्तन, इसको यही महामंत्र दोहराते रहो, इसमें सिद्धि हो जाएगी। इवन गुरु महाराज से आपने सुना होगा कि हमारे मठ में राम नाम कीर्तन बहुत ज्यादा नहीं होता है, नारायण नाम कीर्तन बहुत ज्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नारायण नाम कीर्तन करते 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 नारायण नाम में अगर सिद्धि हो जाएगी तो नारायण भी तो सच्चिदानंद है, नारायण भी तो आनंद गंध है, नारायण के स्वरूप में दर्शन होगा, बस उसी में डूब जाएंगे। राम नाम कहते ज्यादा नहीं होता हमारे मठ में। क्यों राम नाम कहते? राम जी से हमारा कोई बैर थोड़ी है। राम नाम ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि राम नाम करते रहेंगे, राम नाम करते, राम नाम का अगर रसास्वादन मिल जाए तो फिर आगे जाएंगे ही नहीं। आगे मतलब कहां जाना है? चैतन्य महाप्रभु जो देने के लिए आए उन्नत उज्जवल रस, ब्रज प्रेम, गोपी प्रेम, वो जो देने के लिए आए गुरुजी, परम गुरुजी प्रभुपाद जी, वो नहीं मिलेगा, फिर तो यहीं पे रह जाएंगे। राम जी में अगर हम रुक जाते हैं तो ये नहीं कि कोई नुकसान है, नुकसान नहीं है, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु देना चाहते हैं, जो गुरुजी देना चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा। शांत रस मिलेगा, दास रस मिलेगा, सख्य का आधा मिलेगा, बस ये 2.5 रस मिलते हैं। और चैतन्य भगवान कृष्ण में, नंदनंदन कृष्ण में शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, वो भी ऐश्वर्य रहित माधुर्य के साथ, और फिर मधुर रस में भी स्वकीय भाव, पारकीय भाव तक मिलेगा। नारायण नाम में इतना नहीं मिलेगा। इसलिए उसमें एक श्लोक है ना, राम रामेति रमेति राम रामे मनोरमे सहस्त्र नाम अभ्यस्तुल्यम राम नाम बरानने। शिव जी महाराज कहते राम राम राम, कितना अच्छा है ना। कहते 1000 बार कोई विष्णु नाम करे, उसका जो फल है वो एक राम नाम का फल है। विष्णु जी के अवतार राम जी हैं, तब भी नाम का एक एक अलग अलग प्रकाश है। 1000 बार विष्णु नाम, या यूं कहे कि एक बार विष्णु सहस्त्र नाम कोई पाठ करे, एक राम नाम का फल है। फिर 3 राम नाम करने का जो फल है वो एक कृष्ण नाम करने का फल है। महाप्रभु जी हमको वो कृष्ण नाम का रसास्वादन कराना चाहते हैं। इसलिए हम गुरु महाराज जी कहते हैं, हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी, उन्होंने हमको बोला ये बार बार इनको दोहराओ, इसी महामंत्र को दोहराते रहो, महामंत्र को दोहराते रहो। वैसे सिस्टम ये होता है, जैसे महामंत्र दोहरा रहे ना, महामंत्र में 2 ही नाम है, एक हरे और एक कृष्ण। हरे माने राधे, कृष्ण माने कृष्ण।
मतलब राधा कृष्ण का नाम दोहराते रहते तब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, चित्त दर्पण मार्जित होता है, सब कुछ होते हैं। फिर राधा कृष्ण का जो नाम है वो पहले स्फुरित होता है। अभी तो नाम करना पड़ता है, फिर नाम अपने आप चलता है। फिर राधा कृष्ण का जो स्वरूप है वो हृदय में प्रकाशित होता है, अंतःकरण में प्रकाशित होता है। फिर राधा कृष्ण जी के गुण प्रकाशित होंगे, फिर राधा कृष्ण जी के परिकर प्रकाशित होंगे, राधा कृष्ण जी का धाम प्रकाशित होगा, वृंदावन धाम। फिर राधा कृष्ण जी की लीलाएं प्रकाशित होती है। ये महामंत्र करते करते ही होता है। फिर जो लीलाएं प्रकाशित होती हैं, फिर हर एक को हर एक लीला प्रकाशित नहीं होती है। किसी को दास भाव की लीलाएं प्रकाशित होती रहती हैं, किसी को वात्सल्य भाव की लीलाएं प्रकाशित होती हैं, किसी को मधुर रस की लीलाएं प्रकाशित होती है। बस उन लीलाओं का रसास्वादन करते रहते, वो हरिनाम करते रहते, उन लीलाओं का रसास्वादन करते रहते। करते करते एक दिन वो समय आता है जब हमको ये शरीर छोड़ना है, तो वो लीलाएं चलती रहती हैं और हम शरीर छोड़ते। जो लीला दर्शन करते करते हमने शरीर छोड़ा, गोलोक धाम में फिर उसी तरह का सेवा का अवसर हमको मिलता है। अलग अलग मंत्र करते रहे तो सिद्धि किस में होगी? किसी में भी नहीं होगी। कभी राम नाम किया, कभी कृष्ण नाम किया, कभी नरसिंह नाम किया, कभी वामन नाम किया, कभी कुर्म नाम किया, कभी बुद्ध भगवान का नाम किया, है ना, फिर सिद्धि किसी में भी नहीं होगी। एक नाम करते, भगवान यद्यपि एक ही है तब भी एक निष्ठ होना चाहते हैं। जैसे हमारे हनुमान जी हर समय राम नाम करते, हर समय राम नाम करते रहते। वो चैतन्य लीला में आ गए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान उनको कहते तुम कृष्ण नाम करो, वो कहते मेरे से नहीं होता, मैंने अपना सब कुछ राम जी में समर्पित कर दिया है। अब राम जी के चरणों से सिर उठा के मैं इधर लाऊं, मेरे से होगा नहीं। लेकिन आपने आज्ञा करी कृष्ण नाम करो, आपकी आज्ञा भी तोड़ नहीं सकता। मैं तो दुविधा में फंस गया हूं, सारी रात मुझे नींद नहीं आई। महाप्रभु जी ने अपने इष्ट में कैसी निष्ठा होनी चाहिए उसके लिए ये लीला करवाई। इष्ट निष्ठा कैसी होनी चाहिए, मतलब इष्ट निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि भगवान भी आके तुमको बोले ना भाई चेंज कर, बोले मेरे से नहीं चेंज होता, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। राधा रमन Jai Jai Ram